राधे राधे दोस्तों। इस कहानी में एक आदमी जिसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह अपना जीवन जी सके, यही बात वह हर रोज़ मंदिर जाकर कहता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। हर रोज़ की तरह आज भी किशन मंदिर गया था, मगर उसकी कोई भी बात पूरी नहीं हो पा रही थी। वह तो यही सोचा करता था कि जब भी हमें कोई भी मुसीबत आती है तो भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। जब तक वह नहीं चाहते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए वह रोज मंदिर जाया करता था। किशन मंदिर से वापस आ रहा था। उसे यह भी पता था कि आज भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत बार भगवान से कह चुका है, मगर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, शायद उसे बहुत भूख लग रही थी। वह आदमी कहने लगा कि अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। किशन भी उस आदमी के पास बैठ गया। किशन ने कहा, आप 2 दिन से भूखे हैं, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाता है। मुझे पता है कि आप भी परेशान हो और मैं भी परेशान हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ बैठ जाऊँ, मगर ऐसा करने से मुझे तो खाना मिल जाएगा, मगर मेरा परिवार तो मुसीबत में आ सकता है। उसे खाना कौन दे पाएगा? पता नहीं क्यों यह जीवन अब परेशानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। मेरे पास कुछ और तो नहीं है, मगर मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। यह आप खा सकते हैं। इससे आपकी भूख तो कम नहीं होगी, मगर कुछ देर के लिए आपको शांति मिल जाएगी। वह आदमी उससे प्रसाद लेता है और खा लेता है। उधर वह आदमी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे कुछ काम भी तो करना है जिससे वह अपने परिवार की मदद कर पाए, मगर उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। वह शाम को घर जाता है। शाम को जब वह घर पहुंच जाता है तो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज शायद उन्हें कोई काम मिल गया हो, मगर आज भी कुछ नहीं था। वह कल कोशिश करेगा जिससे उसे खाने को मिल जाएगा। वो भूखे पेट ही सो जाता है। वह जानता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। उसे रात को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि परेशानी और भूखे पेट नींद कहाँ आती है। वह सोचता है कि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ देर के लिए उसे नींद आ जाती है। सपने में वह आदमी उसे दिखाई देता है जिसे उसने प्रसाद दिया था। वह सोचता है कि उस आदमी का सपना मुझे क्यों आया था, ऐसा कभी पहले तो नहीं हुआ। यह सब बातें वह अपनी पत्नी से कहता है, और इस तरह उसकी पत्नी कहती है कि शायद तुमने उसकी मदद की थी, इसलिए यह सपना तुम्हारे लिए था। इसमें आपने मदद की है तभी यह सपना आया होगा। शायद यही कारण होगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वह आदमी काम की तलाश में चला गया था, मगर उससे पहले वह मंदिर गया था। जब वह वापस आ रहा था तब उसने देखा कि वहाँ पर वह आदमी नहीं है। यहाँ पर तो कोई दूसरा आदमी नजर आ रहा था। वह उसके पास गया और कहने लगा कि यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर तो कल मैंने कोई और को देखा था। वह आदमी कहने लगा कि यह कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पर बहुत सालों से बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं बैठता है। किशन ने कहा कि कल की तो बात है, जब मैं इसी समय यहाँ से जा रहा था तभी मैंने इस दूसरे आदमी को देखा था। उसके बाद वह आदमी कहने लगा कि कल मैं यहाँ पर नहीं आया था, हो सकता है कि कल कोई और आया हो। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसा होगा, मगर मैंने कभी सुना नहीं। उसके बाद किशन वहाँ से चला गया। तभी एक सेठ रास्ते में मिला था। शायद उसे कुछ मदद चाहिए थी। वह आदमी से मदद मांग रहा था। उसकी घोड़ा गाड़ी फंस गई थी, तो उसे निकालने में उसे मदद की जरूरत थी। किशन ने उस आदमी की मदद की, और किशन जब जाने लगा तब सेठ ने पूछा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्या करते हो? कहने लगा, मुझे काम की तलाश है, मगर कोई भी काम नहीं मिल रहा है। तभी सेठ ने कहा कि अगर तुम कोई काम करना ही चाहते हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया और वह सेठ के साथ चला गया। किशन को चौकीदारी का काम मिला और साथ में रहने की भी जगह मिली। उसका जीवन अचानक ही बदल गया था, मगर यह कोई आसानी से होने वाला काम नहीं था। लगता है भगवान ने मेरी मदद की है। वह घर आ गया था और उसके बाद उसने अपनी बात पत्नी को बताई थी, जिससे पत्नी भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि आज उन्हें काम मिल गया था
और अब कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जब वह रात को सो रहा था तभी उसने एक सपना देखा कि उस सपने में उसने देखा कि वह आदमी जिसने उसे प्रसाद दिया था वह भगवान के रूप में बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि तुम्हारी अब सभी परेशानियां समाप्त हो गई है, अब तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। यह सब कुछ एक नेक काम की वजह से हुआ है। अगर तुम सच्चे मन से सेवा करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम भूखे थे मगर फिर भी तुमने मुझे वह प्रसाद खिलाया। यह नेक काम ही तुम्हारे जीवन में नया मोड़ लाया है, जिससे तुम्हारा जीवन ही सफल हो जाएगा। जिंदगी में नया मोड़ कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। पिटारा अनंत कहानियों का को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली न्यू कहानी के साथ। धन्यवाद।